हाँ तो बच्चों, नमस्ते। आज की क्लास से पहले हमने आपको कक्षा 8 में गणित की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। अवरोही क्रम में लिखिए। मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसी संख्या को छोटी या बड़ी के रूप में दर्शाना या आरोही या अवरोही क्रम के रूप में लिखना। आरोही क्रम होता है पहले छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी करते जाते हैं, वो होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में छोटी 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 करते जाते हैं, अवरोही क्रम। तो संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में करने के लिए इनके हरों को समान करते हैं, और हरों को समान करने के लिए हम इनका हरों का लघुत्तम समापन देखते हैं, और उसके अनुसार इनको हरों को समान करके फिर जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। चलिए एक प्रश्न को और करने जा रहा हूँ मैं। अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें से 4 पार्ट दे रखे हैं, ABCD। आप चाहें तो मैं एक थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, यह B पार्ट कोई मैं कर रहा हूँ, और कक्षा 8 गणित, और पेज है आपका यह 3 रहेगा, 2 पेज पहले करवा दिया है। अब यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है B, और एक्सरसाइज है 1.1। यहाँ दे रखा है, आप भी देख लेंगे, ये संख्या दे रखी है इसकी 6/-7, -4/21, -23/42 और -9/14। तो संख्या को लिखूंगा मैं। -7, -4/21, -4/21, -23/42, -23/42, और -9/14 को अवरोही क्रम में लिखना। अब हम जानते हैं, यदि किसी संख्या का हर माइनस का होता है तो उसमें -1 का ऊपर नीचे गुणा करके उसकी हर को धनात्मक बना लेते हैं। तो 6/7 को भी 6/-7 है, इसमें माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यह ऐसे कर देंगे इसको 6/-7 गुणा -1 गुणा -1, और बराबर बन जाएगा हमारा -6/7। अब हमारे पास संख्याएं प्राप्त होंगी कितनी, 6/-7, -4/21, -23/42, -9/14। अब हम यदि हमारा तो अब यहाँ पर हम हर जो देख रहे हैं 7, 21, 42 और 14 हैं। यदि संख्याएं बड़ी होती हैं तो
लघुत्तम समापत्ति निकालने वाली विधि से ही इसका लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं। परंतु जब मौखिक निकाल सकें तो हमको तो मौखिक निकाल लेते हैं। हमको देखना होता है 7, 21, 42 और 14 में 42 सबसे बड़ा हर है। अब हमको देखना है कि 42 में सबका भाग जाता है नहीं जाता है। 7 का भी भाग जाता है, 21 का भी भाग जाता है और 14 का भी भाग जाता है। इसका मतलब इसका हरों का लघुत्तम समापत्ति 42 ही हो गया। तो इस क्रम में हम -6/7 को इसके हर को 42 करने के लिए 7 6 42, तो 6 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे 6, यहाँ पर भी क्या हो गया 6। और ये हो गया बराबर आपका 6 चंगे 36/7 चंगे 42। ये कर दिया नंबर 1 मैंने। इसके बाद में -4/21, 21 का 42 में 2 बार भाग जाता है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -8/42। ये भी -36 था, -36/42 -8/42 नंबर हो गया ये आपका 2। और दूसरा है -23/42, ये नंबर हो जो का त्यों रहेगा, ये 3 हो गया। और चौथा है आपका -9/14, 14 को 42 करने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा करना होगा 3, तो बराबर हो गया -27/42 नंबर 4। अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 में देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या कहलाती है। अब देख रहे हैं -8 और -36, -23 और -27 में क्रम जो है क्या है, चूंकि -8 इज ग्रेटर देन -23 इज ग्रेटर देन -27 और इज ग्रेटर देन -36। अतः तो कौन सा हो गया -8/42 इज ग्रेटर देन -23/42 इज ग्रेटर देन -27/42 इज ग्रेटर देन -36/42। अर्थात क्या हो गया, -8 वाला है आपका -4/21, -4/21 इज ग्रेटर देन 23 वाला है -23/42 इज ग्रेटर देन 27 वाला है -9/14 इज ग्रेटर देन -6/7 और यही आपका अवरोही क्रम है। इसके बाद में मैं अगला प्रश्न देख रहा हूं, कौन सी परमेय संख्याएं छोटी हैं। तो आप स्वयं कर लेंगे, इनका हर समान करके हर को आपको धनात्मक भी बनाना है और समान भी करना है
और समान करके आप ये देख लेंगे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो चाहें तो आप इसमें मैं एक को करूँगा मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आप इसमें मुश्किल महसूस करेंगे। एफ यह है 0 या -6/13। तो इसको तो कर लेंगे 0। ये माइनस संख्या जो है 0 छोटी होती हैं तो -6/, क्योंकि -6/13 0 से छोटा होता है, इसलिए -6/13 छोटा है। अब चाहें तो आप मैं एक करूँ कौन से वाले को पहले को करूँगा -7, ये 7/-9 और -5/7 देख रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 5 का ई 7/-9 या -5/8 में कौन सी संख्या छोटी है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ई, 5 का ई और एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें है 7/-9, 7/-9 या -5/8 है कौन छोटा है। अब हम देख रहे हैं ये 7/-9 है, इसका हर ऋणात्मक है। पहले इसके हर को धनात्मक करेंगे। 7/-9 और धनात्मक करने के लिए -1 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। -1 गुणा -1 बराबर क्या हो गया माइनस। तो माइनस जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है हम प्लस चिन्ह मानते हैं। तो 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 7 के आगे प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो +7 गुणा -1 और माइनस गुणा प्लस मिलके बनता है -7 बटे, और ये माइनस है -1 है, ये -9 है, गुणा हो रहा है इनका। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 9। अब -7/9 अब क्या हो गया -7/9 या -5/8। तो इनकी हर को हम समान करेंगे। तो हर क्या है 9 8 72, तो 72 इनका हर होगा। तो -7/9, 9 को 72 करने के लिए 8 का ऊपर नीचे हमको अंश और हर में गुणा करना होगा। तो 8 7 56, -56/72 नंबर 1। और ये हो गया -5/8, 8 को 72 करने के लिए हमको 9 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 9 का कर दिया अंश और हर में, ये हो गया 9 पंजे 45, -45/8, 8 9 72। 2 समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि हर दोनों का समान है। पहले का अंश है -56 और दूसरे का अंश है -45। क्योंकि -56 -45 से छोटा है, समीकरण 1 व 2 में माइनस से, तो 1 और 2 से -56 इज लेस देन -45, इसलिए तो 56 वाला कौन सा है हमारा समीकरण नंबर 1, और 45 वाला कौन सा हमारा समीकरण नंबर 2। इसलिए समीकरण 1 से तो क्या हो गया -7/9 इज लेस देन -5/8, अर्थात -7/9 संख्या -5/8 से छोटी है। इसके बाद में पेज में होता है आपका वो 4
कक्षा 8 गणित। तो यहाँ अब आप देखेंगे इसके बाद में जो प्रश्न है रिक्त स्थानों, ये है प्रश्न नंबर 6 वाला जो है, रिक्त स्थान में छोटा या बड़ा भरिए। इसको आप हरों को समान करके उसी प्रकार स्वयं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर मैं कोई एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करूँगा। तो इनमें मैं समझ रहा हूँ तो प्रश्न नंबर जो है आपका पहले का सी, इस पार्ट को करूँगा, -4 सही 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। क्वेश्चन नंबर 1 का है सी और एक्सरसाइज है 1.2। -4 सही 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब तो -4 सही 3/5 का मतलब बराबर होता है, बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 और 3 23, 23 -23/5। अब ये संख्या रेखा होती है, इसके मध्य में हम लेते हैं 0 को, बाईं तरफ माइनस के चिन्ह और दाईं तरफ प्लस के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर एक, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और ये -5। हम देख रहे हैं किसी परिमेय संख्या को या अपरिमेय किसी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जितने हर होते हैं, एक भाग को उतने ही भागों में बांटना होता है। जैसे यहाँ पर हर क्या है, 5 है और संख्या क्या है, -23/5। तो हमको संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर चलना होगा और एक भाग को 5 भागों में बांटना होगा। तो यहाँ पर 4 भाग, तो माइनस के 4 भाग पूरे हो रहे हैं, -4 भाग पूरे हो रहे हैं ये। और इसके बाद में हम -4 और -5 को कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 भाग हो गई। अब हम देख रहे हैं हमारे 4 पूरा हो गया, प्रत्येक भाग जो है 5 भाग में बट गया, 5, 10, 15 और यहाँ तक 20 भाग हो गई। हमको भाग कितने लेने, 23। 1, 2, 3, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हाँ, ये 3 जो है, ये बिंदु P जो है संख्या रेखा पर -23/5 को व्यक्त करेगा। भाषा के रूप में लिख सकता हूं, दी गई संख्या
ऋणात्मक है तथा इसका हर 5 है, अतः शून्य के बाईं ओर प्रत्येक भाग को हम 5 भागों में बांटते हैं। उसके पश्चात शून्य से बाईं ओर 23 भाग गिनते हैं, जो बिंदु P पर प्राप्त होते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु P ही -4 सही 3/5 को निरूपित करता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है -5 एवं -2 के बीच 7 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है तीसरा 2/3 एवं 3/4 के बीच 8 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा है -2 और 0 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा है 0 एवं 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छठा है -6/7 और -1/2 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और आपका सातवां है -3/2 और -5/3 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां प्रश्न सब एक से ही हैं। तो इसमें से मैं एक पहला ही आपको बताऊंगा, क्योंकि पहला ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझको। तो पहला है इसका प्रश्न नंबर 2 जो है -5 एवं -2 के बीच 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज है आपका 1.2। -5 एवं -2 के बीच 7 परमेय संख्या ज्ञात करना। अब यहां पर हम इसको इन दोनों संख्याओं को -5 और -2 को भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो जिस भिन्न के रूप में लिखने के लिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो लिख देंगे या -5/1 एवं -2/1 के बीच में हमको 7 परमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं। तो 7 ज्ञात करनी होती हैं, तो 7 + 1
बराबर 8 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों भिन्नों के अंश व हर में 7 + 1 बराबर 8 से गुणा करना होता है। अतः -5/1 बराबर कर देंगे -5 गुणा 8 बटे 1 गुणा 8 बराबर -40/8। नंबर 1 -2/1 बराबर हो जाएगा -2 गुणा 8 बटे 1 गुणा 8 बराबर हो गया 8 दूनी 16 -16/8। नंबर 2 अब -40 दोनों हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों का हर समान है 8 है, तो अब इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका मान -40 और -16 के बीच में आवे, तो कर सकते हैं हम 7 करनी है हमको, कुछ भी कर सकते हैं -35/8 -30/8 -28/8 -25/8 -22/8 -21/8 1 2 3 4 5 6 और -19/8। तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए हैं। आपको 35/8 नहीं लिखना है, 38/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा मान आपको सभी भिन्नों के बीच में ऐसा मान रखना है जो -40 और -16 के बीच में हो, और ऐसी आप 7 कोई भी संख्या लिख सकते हैं और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में बंधु अगला प्रश्न एक और बचता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। इससे पहले बता दूंगा आपको, जो बाकी के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां प्रश्न दे रखे हैं, यह जैसे मैंने प्रश्न नंबर 2 किया है उसी के अनुसार ये भी हो जाएंगे। सत्य ऐसा कथन छांटिए। इसमें क्या है, -1/8 संख्या रेखा पर 1/8 की दाईं ओर होता है। हम जानते हैं संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर धनात्मक चिन्ह और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह होते हैं, और इसलिए -1/8 संख्या रेखा पर बाईं ओर होगा और 1/8 जो है संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा, अर्थात -1/8 जो है संख्या रेखा पर 1/8 के दाईं ओर नहीं हो सकता, अतः यह कथन असत्य है। इसके बाद में -5/6 और 5/6 संख्या रेखा पर 0 की विपरीत दिशा में है। ये बात सही है। माइनस की संख्याएं 0 से बाईं ओर और प्लस की संख्याएं 0 से दाईं ओर होती हैं, अर्थात 0 के दोनों ही विपरीत दिशा में हैं। ये कथन सत्य है। 3/4 संख्या रेखा पर 0 की दाईं ओर है। चूंकि 3/4 जो है धनात्मक संख्या है, और हम जानते हैं धनात्मक संख्याएं 0 की दाईं ओर होती हैं, अतः यह भी कथन सत्य है।
अब अगला प्रश्न है डी, मास 1/4 संख्या रेखा पर शून्य की बाईं ओर है।